देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। अपने देश में गोरे जो लोग हैं वो चले गए। अपने देश की जो गोरे लोग अपने देश को छोड़कर चले गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने देश में एक एक स्वतंत्रता सेनानी अपने जो प्राणों की आहुति है, प्राणों की आहुति दे करके अपने देश को बचाया। उस टाइम पे अपने देश में जो जवान, किसान, जितने भी लोग थे वो मिल करके अपने देश को आज़ाद कराया, बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव का आज़ाद कराए, ताकि अपना देश आज़ाद हो जाए इन गोरों से। हम लोग बच के रहेंगे चोरों से, लेकिन ये देश आज़ाद हो जाए गोरों से। लेकिन हुआ क्या? वो तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी अपने देश को आज़ादी दिलवाए। जो लोग कोड़ों से मार खाते थे उससे भी आज़ादी मिली। बोलने, रहने, चलने, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान की लोगों ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल भी हुआ। लेकिन लोग कहते हैं कि अंग्रेज फूट डालो, राज करो, इस मंत्र का अपने देश के भीतर छिड़काव करके चले गए। हुजूर, ये गलत है। लोग कहते हैं कि नेता यहाँ अपने देश के भीतर राजनीति करते हैं और चलाते हैं। हुजूर, ये भी गलत है। अब कोई ये कहे कि तुम्हारे घर के भीतर जो भाई भाई में लड़ाई होता है जमीन को लेकर के, उसको नेता भी लड़वाता है। समझने वाली बात है। अपनी जो मेंटलिटी है, अपने जो दिमाग है, उस जो मानसिक संतुलन है उसको आप बिगाड़ रहे हैं। दरअसल बात ये है कि पहले अंग्रेज कोड़ा मारा करते थे, लेकिन अब वो चले गए। देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। लेकिन अब अपने ही देश में, अपने ही समाज के लोग, अपने ही गांव गिराओं के बच्चों को हक और अधिकार मांगने को लेकर के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो अपने ही बच्चों का मार करके लाठी डंडा से सर फोड़ दे रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हुजूर, इसका जिम्मेदार गोरे हैं। वहाँ से ऑफर दे रहे हैं कि तुम अपने ही समाज को मार करके लाठी और डंडे से, कोड़े से मार के अपना सर फोड़ दो, फोड़वा लो। गलत है ये। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भेदभाव करोगे तो यही होगा ना अपने देश में। समझने वाली बात है। अरे दुइये वो धर्म होता है और दुइये वो जाति होता है। एक गरीबी और एक अमीरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे शब्द को बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं वो, खतरनाक बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपने देश के भीतर नेता हैं जो हवा में महल बनाने का सपना दिखाते हैं और खुद देखते हैं हवा में महल बनाने के लिए। तो क्या अंग्रेजों ने कहा है? नहीं। हवा में महल बनाने का सपना देखते हैं। और कोई भी ऐसा भाषण देंगे, कोई भी भाषण, तो पूरी जनता जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जुट जाएगी, हमारा नेता जिंदाबाद। हुजूर, यही तो अपने देश का जो कोफ्त है, यही है। तरस आती है। 5 साल
बाद चुनाव क्यों होता है? चुनाव इसलिए होता है कि अगर तुम्हारा राजा प्रजा की सुरक्षा नहीं कर रहा है तो तुम्हारा ये दायित्व तो बनता है कि उस राजा को उखाड़ के फेंक दो। लेकिन बहुत पहले एक फिल्म आई थी, बिना बाप का बच्चा, हाँ जी, हमने देखा, हाँ जी, तुमने देखा, हाँ जी, सबने देखा, हाँ जी। आज के नेताओं में, आजकल के नेता जो हैं, जो वादा कर रहे हैं, वो हवा में महल बनाने के लिए, दरअसल बात ये है कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल हवा में महल बनवाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर ये कहाँ संभव है? तब अकबर ने कहा, अगर हवा में महल नहीं बना तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बीरबल दिमागदार आदमी, कह रहा है कि मरने से तो अच्छा है कहीं न कुछ किया जाए। तो उसने एक कबूतर को लाया और कहा कि उस कबूतर से कि जब कोई बादशाह किस्म का आदमी घर से बाहर निकले तब तुम कहना, चलो गारा चलो माटी चलो ईंटा, चलो गारा चलो माटी चलो ईंटा। जब अकबर साहब निकलते थे घर से तो वो कबूतर कहता था, चलो गारा चलो ईंटा चलो माटी, चलो गारा चलो ईंटा चलो माटी। तब अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल ये कहा चलो गारा चलो ईंटा चलो माटी डेली मैं सुनता रहता हूँ। कह रहा, हुजूर आसमान में काम धुआंधार शानदार लगातार चल रहा है। अकबर ने कहा, हाँ चल रहा है। बीरबल जरा ये बताओ कि वो काम कब तक पूरा हो जाएगा? तब बीरबल ने कहा, हुजूर यही तो पता नहीं कि वह काम कब तक पूरा हो जाएगा। तो उसी तरह आजकल के जो नेता हैं वो हवा में महल बनाने का ख्वाब देख रहे हैं और दिखा रहे हैं और जनता को सबक सिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूं कान्हा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।